हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे एचटीएमएल में हेडिंग टैग के बारे में और पैराग्राफ टैग के बारे में कि हेडिंग टैग क्या होता है और पैराग्राफ टैग क्या होता है। क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो हम लोग कोडिंग करते हैं ज्यादातर वो किस पे करते हैं, वीएस कोड। ठीक है, हम नोट पैड पे करना चाहें तो कर सकते हैं, ऐसे नहीं है। लेकिन नोट पैड पे हमको अंतर क्या है कि सारा कोड हमको खुद से लिखना पड़ेगा। और जो हमारा वीएस कोड है ना, इंडिकेट करता जाएगा आपको कौन सा कब टैग लगाना है। इसलिए ज्यादातर हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वीएस कोड। ध्यान दीजिए, उसके लिए सबसे पहले हमने आपको वीएस कोड डाउनलोड करके इंस्टॉल करना बताया था कि पहले आपको ब्राउजर पे जाना होगा। और ब्राउजर पे जाने के बाद आपको सर्च करना होगा क्या, वीएस। क्या सर्च करना होगा, वीएस। आपको यहीं पे एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा, आप पहले वाले लिंक पर भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ये हमने आपको बताया था। इतना क्लियर है ना। और फिर यदि आप बाद में डाउनलोड करना चाहते हैं तो बैक आके यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। जब यहाँ पे जाए तो आपको कुछ ऐसे ऑप्शन दिखाई दे। इतना क्लियर है ना। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा। हमने सबसे पहले वेब डिजाइनिंग के समय हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि जब हम एक वेब डिजाइनिंग करेंगे ना, तो तीन लैंग्वेज हमारे लिए बेहद जरूरी है। कौन कौन सा, एच टी एम एल। हमने क्या बताया था, एच टी एम एल। और एच टी एम एल के बाद से सी एस एस। और सी एस एस बाद से जे एस यानी कि जावा। अब इसमें अभी एक हमने वेबसाइट ओपन किया वीएस कोड का ना। अब इसमें समझिए, जो भी लिखने का काम हुआ है, जैसे यहाँ पे ये विंडो का लोगो रहेगा, इमेज है। यहाँ पे विंडो लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पे विंडो 10 या विंडो 11 लिखा हुआ रहेगा। ये कंटेंट लिखने का काम किसका है, कंटेंट लिखने का काम किसका है, एचटीएमएल। और इसमें जो हमने ये टेक्स्ट लिखा है, इसके पीछे का कलर क्या होना चाहिए, ये टेक्स्ट का कलर होना चाहिए क्या होना चाहिए, ये सारा किसके माध्यम से है, सीएसएस। और यदि हम इस बटन पे क्लिक करें ना, हमारा फाइल डाउनलोड हो जाना चाहिए। ये किसका फंक्शन है, जीएस का फंक्शन। इतना क्लियर है ना। यानी कि हम यही एक वेबसाइट से ही समझ लिए, हमको अगर एक वेबसाइट क्रिएट करना, डेवलप क्या करना, डिजाइन करना है, तो कितना लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। जो हमने एचटीएमएल बताया था, सीएसएस बताया था, और उसके बाद से जावा। एचटीएमएल का हम जितना कंटेंट आप देख पा रहे हो लिखा हुआ, वो सारा किसने लिखा है, एचटीएमएल। जो आपको बिल्कुल सुंदर दिख रहा है ना, जैसे इसका ये कलर है, टेक्स्ट का व्हाइट कलर है, यहाँ पे ये अलग कलर है, ये सारा किसके माध्यम से पॉसिबल है, सीएस। और इसके बाद से आप लोग अभी डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे, वीएस को डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये फंक्शन देने का काम किसका है, जावा। अब करना क्या है हमको, वीएस कोड यहाँ से डाउनलोड कर लेना था। डाउनलोड करने में उसको क्या कर लेना था, जो पिछली क्लास हमने इंस्टॉल कर रखा। इतना क्लियर है ना। और इसके बाद से हमको जाना हो कहाँ पे, दिस पीसी और डी ड्राइव में। क्योंकि हमने बताया था आप कहीं से भी फोल्डर बना के लाइव कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सिक्योर आपका कौन सा ड्राइव होता है, डी ड्राइव। क्या बता रहे हैं, समझ जाओ। देखो करना क्या है, अब हमको कहाँ आना होगा, दिस पीसी। और दिस पीसी में आने के बाद किस में आ जाना होगा, डी ड्राइव। डी ड्राइव में आने के बाद से आपको क्या करना होगा, एक फोल्डर क्रिएट कर लेना, जो पिछली क्लास हमने क्रिएट किया था एक। हाँ, HTML 7.2 के नाम, यही है ना। चलिए इसको हमने ओपन किया। हाँ, एक फाइल हमने पिछली क्लास में बताया था, बनाया था इंडेक्स के नाम से। किस नाम से, इंडेक्स। और इंडेक्स नाम ही हम पहले क्यों देंगे, चलिए पहले इसको डिलीट करते हैं। समझ लीजिए कि आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, ABC। आ रहा है समझे ना। अपना नाम हो चाहे कोई भी नाम, किसी नाम से बना सकते हैं। बस आपको एक्सटेंशन उसका जोड़ना होगा, .html। एक्सटेंशन क्या जोड़ना होगा, .html, काम करेगा। लेकिन इंडेक्स देने का मतलब क्या है, कि जब आप अपने वेबसाइट ब्राउजर पे क्या करेंगे, लाइव करेंगे, तो ये इंडेक्स का फाइल ये समझ जाएगा आपका ब्राउजर की क्या है, आपका मेन फाइल है, होम फाइल यही है आपका। अदर कोई दूसरा होम फाइल नहीं। इतना क्लियर है ना। तो इसलिए हमने आपको बताया था क्या करना होगा। पहले तो करेंगे राइट क्लिक, और राइट क्लिक करके हम यहीं कहाँ चले जाएंगे, ओपन विथ। ये कहाँ चले जाएंगे, ओपन विथ कोड। या फिर आप इसी पे HTML वाले फोल्डर पे राइट क्लिक करिए, और राइट क्लिक करने से कहाँ चले जाएंगे, ओपन विथ कोड। यहाँ जैसे चले जाएंगे तो आपको ये किस में लेके जाएगा, VS कोड। कहाँ लेके जाएगा, VS कोड। अभी ध्यान दीजिए, अभी हमने कोई फाइल क्रिएट नहीं किया है, इसलिए आप दे रहा है क्या, क्रिएट फाइल। इसको क्लोज कर लें। यही हमारा फोल्डर है HTML 7.2 के नाम से।
तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा न्यू फाइल का और न्यू फोल्डर का। तो फोल्डर तो हम पहले से ही क्रिएट कर चुके हैं ना, हमको क्या क्रिएट करना होगा, और फाइल का नाम हमने बताया था आपको क्या रखना होगा, इंडेक्स। लेकिन सिर्फ इंडेक्स से नहीं होगा, इसका एक्सटेंशन जोड़ना होगा, क्या, डॉट एस टी, हो जाएगा। चलिए फिर इसको थोड़ा सा हाइड करें, थोड़ा सा लंबा पेज दिखिए, हमने क्या लिख दिया, डॉट एस टी। इसके बाद से आप चाहें तो आप ऐसे पूरा लिखिए, डॉक टाइप अपना पूरा जो भी डॉक्यूमेंट है ना वो लिखते हुए चले जाए। फिर नीचे क्या करेंगे, एच टी एम एल टैग ओपन करेंगे, ये हमने आपको बताया था ना, ऐसे आप लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, जब आप वीएस कोड में हैं तो एक आता है बॉयलर प्लेट। क्या आता है, बॉयलर प्लेट, कि आप शिफ्ट के साथ वन बटन दबाइए, एक्सप्लेनेशन मार्क आ जाएगा, और जैसे आप इंटर बटन दबाएंगे आपके पास एक बॉयलर प्लेट आ जाएगा, जो आपको ये शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो ये डॉक्यूमेंट टाइप बताता है, डॉक्यूमेंट किस टाइप का है, एचटीएमएल। एचटीएमएल का लैंग्वेज बताता है किसका है, इंग्लिश। उसके नीचे जाए तो हेड दिया है, हेड टैग ओपन हुआ है, और हेड टैग के अंदर मेटा दिया है, और मेटा के अंदर फिर क्या दिया आपका, टाइटल दिया, और टाइटल के नीचे फिर क्या ओपन किया है, हमने आपको टैग बताते समय बताया था हमने कि कब, कि जब हम कोई भी काम करेंगे, कोई अगर जो फंक्शन हमको देना हो तो वो हेड टैग के अंदर देंगे, जैसे टाइटल ही देना हो। लेकिन कोई कंटेंट अपने पेज पे दिखाना तो किसके अंदर देंगे हम, बॉडी के अंदर। किसके अंदर, बॉडी के अंदर। तो फिलहाल समझने के लिए हम आते हैं कहाँ पे, टाइटल। इसका टाइटल चेंज करते हैं, डॉक्यूमेंट को हटा के हमने लिख दिया क्या, फर्स्ट वेव। क्या लिख दिया हमने, फर्स्ट वेव, यानी कि अभी हम लोग का क्या है, पहला। आ जाएंगे नीचे, बॉडी के अंदर, अब कहाँ पे आना होगा, इसमें कंटेंट नहीं, ये यहाँ पे कह रहे हो, कौन सा, ये वाला, ये कंटेंट जानते हो क्या है, ये विथ और हाइट बताता है। विथ और हाइट का मतलब क्या है, जब आप जिस पेज, जिस सपोज करिए हम ये मान लेते हैं कि अभी हम जो काम कर रहे हैं किसके ऊपर काम कर रहे हैं, एक मॉनिटर के ऊपर काम कर रहे हैं ना, और हो सकता है यही हम अपना पेज कहीं किसी टैबलेट में इस्तेमाल करें तो उसका स्क्रीन क्या होगा, छोटा। आ रहा समझे ना, और हो सकता है वही हम कहीं अपने फोन में यूज करें, किसमें यूज करें, फोन में, तो उसका स्क्रीन और पतला होगा ना। तो अगर जो ये हमारा लगा हुआ है मेटा यहाँ पे दोनों, इसका काम ये होगा कि आपके कंटेंट वहां पे ये कटने नहीं देगा, पूरा पूरा दिखाई देगा। और यही यदि आप यहाँ से हटा देंगे, जो भी कंटेंट लिखेंगे तो बड़े स्क्रीन पे आपको सही दिखाएगा, लेकिन छोटे स्क्रीन में जाएगा तो आधा दिखाएगा आधा दिखाई नहीं देगा। अरे समझे ना, क्योंकि ये कंटेंट क्या कर दिया, व्यू पोर्ट, कि आपको देखना होगा तो क्या करना होगा, कंटेंट को विथ और डिवाइस के अनुसार क्या कर लेना होगा, विथ कर देना होगा, जिसका स्केल रखा गया क्या, 0.1.0। आ रहा समझे ना। और उसके बाद हम आगे फिर कहाँ पे, बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था हेडिंग्स कितने होते हैं, कितने हेडिंग होते हैं, कैसे। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था H1, कौन सा हेडिंग, देखिए H1 में सबसे पहले हमने लिख दिया अपने इंस्टीट्यूट का नाम। हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, अपने इंस्टीट्यूट का। अब इसके आगे हमको H1 के नीचे हमने लगा दिया H2, क्या लगा दिया हमने, और इसमें मैंने लिख दिया रेलवे स्टेशन रोड, रेलवे स्टेशन रोड। और उसके नीचे हमने लिख दिया H3, उसके नीचे क्या लिख दिए, H3। और H3 में हमने लिख दिया पडरौना, और पडरौना के बाद फिर, चलिए पहले इतना ही हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा बिना सेव के यदि आप गो लाइव करेंगे तो आपको पेज पे दिखाई नहीं देगा। आ रहा समझे ना। हम क्या करेंगे, पहले या तो फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद क्या करेंगे, या तो कंट्रोल एस से क्या कर लेंगे, और यहाँ से हमको क्या करना होगा, गो लाइव। और यदि आपको ये गो लाइव का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो पिछली क्लास में हमने आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना बताया था, कि आपको एक्सटेंशन पे जाना होगा, और यहाँ जाने के बाद से सर्च कर लेना होगा लाइव सर्वर। क्या सर्च करना होगा, लाइव सर्वर, और इसको क्या कर लेना अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना। ये कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होगा, बल्कि यह एक एक्सटेंशन है जो हमारे VS कोड में इंस्टॉल होगा। अब हमको यहाँ से क्या कर देना होगा,
जैसे हम गो लाइव करेंगे ना तो ये आपको ब्राउजर पे लेकर के चला जाए। दिख रहा है सबको ना? ये हमारा कौन सा हेडिंग है? उसके नीचे, उसके नीचे, यस, बस यहीं तक दिए थे ना। चलिए थोड़ा सा एक काम करते हैं, फिर VS कोड पे आते हैं। और हाँ, एक चीज आपको दिख रहा होगा कि इसमें अब गो लाइव का ऑप्शन हट चुका है, पोर्ट आ चुका है। आ रहा है समझे ना? देखिए, अगर जो आपने इसको क्लोज नहीं किया है, इसको क्लोज नहीं किए हैं, आपको दोबारा से गो लाइव करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं है? आप नीचे आ जाइए और यहाँ लिखिए H4, और H4 में लिख दिया कुछ ने। H4 हमने क्या लिख दिया? कुछ। कंट्रोल S से सेव किए और बस अपने ब्राउजर पे आ जाए। देखिए कुछ नगर आ गया है, क्योंकि पहले से वो क्या है, लाइव। आ रहा समझे ना? और यदि आप इसको क्लोज कर दिए हैं और यदि आप अपने VS कोड पे आ गए और फिर दोबारा यदि गो लाइव करना चाहते हैं, तो पहले आपको एक बार क्या करना होगा, पोर्ट। पहले क्या करना होगा? पोर्ट का मतलब यहाँ पे ये शब्द होगा ना कि जो इसके पहले आप गो लाइव किए थे, आप उसको क्लोज करेंगे तब तो जाके नया गो लाइव कर पाएंगे ना। तो जब पोर्ट पे क्लिक करेंगे तो पूरा जो पहले गो लाइव हुआ था वो क्लोज हो जाएगा। आ रहा समझे ना? तब दोबारा से ऑप्शन आएगा किसका, गो लाइव। फिर दोबारा गो लाइव पे क्लिक करें तो लेकर के हो जाएगा। चलिए, पहले सबसे पहले हमने क्या लिखा? H1, H2, H3, H4। नीचे हमको देना है क्या, H5। अगला हमने क्या दे दिया, H। हो जाएगा। चलिए H5 में हमने दे दिया मोबाइल नंबर। क्या हमने दे दिया, मोबाइल नंबर। और यहाँ पे हमने सर का नंबर टाइप कर दिया। कौन सा नंबर? दूसरा नंबर, ये ऑफिस वाला नंबर है। हो गया ना? और एक और टाइप कर दिया H6 वाले में भी। कितना? यहाँ पे टाइप कर दिया H6। और H6 में हमने क्या दे दिया, ईमेल दे दें, ईमेल आईडी। और ईमेल आईडी हमने टाइप कर लिया, ईमेल आईडी। बताएंगे अभी, वो आगे है, घबराइए नहीं। हो यहाँ पर ना? अब ध्यान रखिएगा, अभी सेव नहीं किए हैं, और यदि गो लाइव पे आएंगे ना यहाँ पे, तो आपको बस इतना ही दिखाई देगा। कब वो सारा कंटेंट आपको दिखाई देगा, कि जब कंट्रोल S से क्या करेंगे, सेव करेंगे, और अब आ जाएगा, तब आपको सारा दिख रहा होगा कंटेंट। तो क्या अभी आपको थोड़ा सा देखिए, हम जूम करते हैं अपने पेज पे यहाँ से, तो आपको अंदर कुछ दिख रहा है कि सबसे बड़ा हेडिंग कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, उसके नीचे, यस, उसके नीचे H4, उसके नीचे H5, और उसके नीचे। क्लियर है ना? तो अब आप ध्यान रखिएगा, इसका इस्तेमाल हम कब करेंगे, कैसे करेंगे। तो जहां पे हमको लग रहा है कि अपना कंटेंट जो है ना हेडिंग के रूप में दिखाना है, और वो हेडिंग हमारा बड़ा सा दिखना चाहिए, वहां हम किसका इस्तेमाल करेंगे, H1। और जहाँ पे हेडिंग ही रहे लेकिन हेडिंग कोई बड़ा नहीं चाहिए, हमको बिल्कुल छोटा चाहिए, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, H6। लेकिन ध्यान रखिएगा, ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं H3 का, H2 का और H1, क्योंकि इतने सारे छोटे कंटेंट को हमको दिखाने की आवश्यकता नहीं। और जो होगी तो फिर हम इसकी आवश्यकता आसानी से कर सकते। इतना क्लियर है ना? तो चलिए फिर दोबारा हम 100 पे अपना पेश करते हैं, ऐसे दिखाई दे, हो जाएगा। हाँ, अब हमको इसमें पैराग्राफ कुछ लिखना है। क्या लिखना है, पैराग्राफ लिखो। पैराग्राफ लिखने के लिए ना, इसको हम इतना ही पहले सेव कर लिए, और एक और फाइल बना लेते हैं इसी के अंदर। क्या कर दिया, न्यू फाइल पे गए, और इस बार टाइप कर दिया, इंडेक्स नाम से, ध्यान रखिएगा अब नहीं बनेगा, index 1 कर देना पड़ेगा। क्या करना होगा, index1.html। तो आप सोच रहे हो कि हम दोबारा क्यों बना रहे हैं, ताकि ये भी रहे, ये डिलीट ना हो, इसलिए हम दोबारा किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, HTML1। बॉयलर प्लेट लाने के लिए पता है ना, बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ नीचे आ जाओ, नीचे अपना H1, फिर हेडिंग, जो भी हेडिंग लगाना है, H2 H1 जो भी लगाना लिखो। जैसे हमने दे दिया इसमें कंप्यूटर, हमने क्या दे दिया, अब कंप्यूटर के बारे में हमको पूरा डिटेल लिखना है, तो अगर जो हेडिंग में लिखेंगे तो क्लियर उसे दिखाई नहीं देगा, क्लियर रहेगा लेकिन वो सारा अलग हो जाएगा थोड़ा सा। हम चाहते नहीं हेडिंग और पैराग्राफ के रूप में दिखाई दे, तो ऊपर हमने हेडिंग का इस्तेमाल कर लिया,
तो नीचे किसका इस्तेमाल करेंगे? पैराग्राफ। नीचे किसका इस्तेमाल करेंगे? पैराग्राफ। और यहाँ पे जैसे आप लोग एमएस वर्ड में लिखते थे, इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज और इंटर, कुछ पैराग्राफ आ जाता था ना। या फिर एक और आप लोरेम शब्द इस्तेमाल करते थे, पढ़े आप लोग ना। तो वैसे आप यहाँ पे बस लोरेम लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? इंटर करिए, देखिए बहुत कम पैराग्राफ आएगा। सेव करिए इसको और आ जाइए ब्राउजर पे। ये वाला है ना, कंप्यूटर हेडिंग हो गया, और इसके नीचे लोरेम का क्या आ गया? पैराग्राफ। दिख रहा है ना। हाँ, अगर जो चाहते नहीं ऐसे ना हो, आपको करना क्या होगा, फिर VS कोड में आना होगा, और पैराग्राफ यदि चाहिए तो जो आप लोरेम लिख रहे हैं ना, क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे? लोरेम लिख रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई का सिंबल दे देंगे। क्या दे देंगे? मल्टीप्लाई का सिंबल। और जैसे पैराग्राफ चाहिए उतना हम नंबर टाइप कर लेंगे, और फिर क्या कर देंगे? कंट्रोल एस से क्या करेंगे? सेव, और आ जाएंगे अपने ब्राउजर। अब दिख रहा है ना, हो जाएगा। हाँ, अगर जो हम अलग यहाँ पे पेज बना रहे थे ना, यहाँ लेने का मतलब क्या था कि एक साथ हम कई सारा हेडिंग और कई सारा कंटेंट दिखा सकते। कैसे थे, यहाँ ध्यान दीजिए। हम एक्सप्लेनेशन मार दिए, बॉयलर प्लेट आ जाएगा। और यहाँ पे हमने अपना दे दिया क्या? कंप्यूटर नोट्स। फिर हमने क्या दे दिया? कंप्यूटर। नीचे आ गए, तो सबसे पहला हमने हेडिंग दे दिया H2 या H1 कुछ भी करके। यहाँ पे क्या? व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा क्या हो गया? एक प्रकार से क्वेश्चन। नीचे इसका आंसर हमको देना है, तो कौन सा टैग लगाएंगे? पैराग्राफ। और पैराग्राफ के अंदर हमको क्या लिखना होगा? तो सपोज के जो कंटेंट होगा व्हाट इज कंप्यूटर वो टाइप कर लेंगे। लेकिन फिलहाल अगर हमको रैंडम टेक्स्ट लाना है, तो यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे? लोरेम। उस पैराग्राफ की संख्या क्या कर देते हैं? बढ़ा लेते हैं। कंट्रोल से क्या करेंगे? से। अभी देखिए आपको लाइव पे नहीं दिखाई देगा। पहले पुराना जो आपने गो लाइव किया था, उसको क्या करना होगा? क्लोज करना होगा पोर्ट करके। तो ऑप्शन किसका आएगा? अब दिख रहा है आपको? व्हाट इज कंप्यूटर, और उसके नीचे आपका कंप्यूटर का डिफरेंस हो जाएगा ना। फिर हम आगे आ गए, इसी में जस्ट नीचे थोड़ा सा, और पैराग्राफ के नीचे आने के बाद से हम फिर H1 H2 जो भी देना चाहते हैं देते हैं। और इसके अंदर हम लिख दिया क्या? व्हाट इज इनपुट, व्हाट इज। चलो डिवाइस लिख दे पूरा, डिवाइसेस लिख दी। हो गया। और उसके बाद हमको पैराग्राफ देना होगा ना, तो पैराग्राफ के लिए नीचे आ जाएंगे। क्या लगाएंगे? P। इंटर करें। और पैराग्राफ लगाने के बाद से हमको लिख लेना होगा फिर से क्या? जो भी उसके बारे में कंटेंट होगा वही लिखेंगे, लेकिन फिलहाल समझने के लिए हम ये कंटेंट टाइप कर। फिर क्या करेंगे? अब आप जैसे जितना देना चाहते हैं वैसे कंटेंट देते हुए जाए। आ रहा समझे ना। क्योंकि ध्यान रखिएगा, अभी जितना हम कंटेंट लिखने का काम कर रहे हैं वो किसके माध्यम से कर रहे हैं? HTML पे कर रहे हैं ना। किस पे कर रहे हैं? HTML पे लिख रहे हैं, तभी तो यहाँ पे लेके आ रहा है ना। हाँ, थोड़ी सी और हम इसमें क्या लगा दें? CSS लगा दें। थोड़ी सी क्या लगा दें? CSS। चलिए पहले एक और कंटेंट बढ़ा देते हैं, जो इनपुट डिवाइस है ना, एक और हम रख लेते हैं आउटपुट डिवाइस। एक और कौन सा रख ले रहे हैं? इसी को, यानी कि H2 को, हेडिंग को ही कॉपी कर लिए, और कॉपी करने उस नीचे लाके हम क्या कर लेते हैं? और इनपुट के जगह पर हम सिर्फ क्या कर देते हैं? आउटपुट। क्या कर लेंगे? आउटपुट। और इसके नीचे फिर हम एक और पैराग्राफ लगा दिए, और इस पैराग्राफ हमने क्या दे दिया? फिर से वही लोरेम, लगभग फिर से 10 दे दी। सेव। और फिर आगे कहाँ पे? ब्राउजर। तो आपको पूरा पूरा दिख रहा है ना, कंटेंट सारा दिखाने का काम कर रहा है ना। लेकिन थोड़ी सी CSS लगाने का मतलब क्या है? CSS से हमको ये लगाना है ना कि थोड़ा सा इसका पेज कलर हो जाए। थोड़ा सा पेज क्या हो जाए? कलर हो जाए। तो उसके लिए आपको आ जाना फिर से VS कोड में। ध्यान रखिएगा, अगर हम किसी एक का करेंगे ना, इसके अंदर या फिर किसी एक के अंदर, तो बस उसी में काम करेगा।
पूरे पेज का कलर हमको चेंज करना है ना, पूरे पेज का क्या करना है, कलर चेंज करना है। आप बताइए कहाँ पे लिख रहे हैं, तो ये सारा कंटेंट आपको दिखाई दे रहा है पेज पर, बॉडी में लिख रहा है ना, क्योंकि बॉडी के अंदर लिख रहा है वही आपको दिखाई दे रहा है। और यही अगर जो बॉडी के अंदर हटा के आप हेड के अंदर लिखेंगे तो आपको दिखाई नहीं दे। आ रहा समझे ना। तो यही देखिए हम क्या कर दिए, बॉडी के अंदर आ जाए, वहां पे आना होगा बॉडी टैग के अंदर, स्पेस देंगे और यहाँ पे लिख लेंगे क्या, बीजी कलर। क्या लिखेंगे, बीजी कलर। हाँ ध्यान रखिएगा, कलर का मीनिंग आप लोग क्या पढ़ते हैं, कहीं आप लोग पहले यही पढ़ते थे ना, COLOUR यही पढ़ते थे ना। लेकिन अब यहाँ पे जो भी आप पढ़ेंगे COLOR, क्या होगा, COLO। आ रहा समझे ना। आपको ऐसा नहीं कि ये मीनिंग लिखेंगे तो काम नहीं करेगा, गलत हो जाएगा। मीनिंग कौन सा सही होगा, ये वाला, यानी कि COLO। यहाँ बीजी का मतलब होगा बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड। और कलर का मतलब क्या होगा, जो आप कलर लेना चाहते। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे यदि हम इसको हटा दें, सबसे पहले हम कहाँ पे आ गए, इसको सेलेक्ट करके डिलीट करें, हो गया है ना, बॉडी के अंदर आ गए। और जो आप लिखना चाहते हैं पूरा लिखिए, बेजी कलर, फिर आपको इक्वल टू करना हो। आ रहा समझे ना, ताकि जो भी आपको कंटेंट लिखना हो डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखना हो। जैसे आप लोग एक्सेल में पढ़े होंगे, एक्सेल आप लोग पढ़े हैं ना, कि फार्मूला लगाते समय कोई भी कंटेंट अगर हम अपने पास से टाइप करना चाहते हैं, डबल कोट में ही टाइप करना होता है। आ रहा समझे ना। उसी प्रकार से जब यहाँ पे आप कंटेंट लिखेंगे, यानी किसी टैग के अंदर, तो आपको किस में लिखना होगा, डबल इनवर्टेड कॉमा। तो यहाँ पे उसी प्रकार से हमने दे दिया बैकग्राउंड कलर। और नहीं आप पूरा लिखना चाहते हैं ना, तो सिंपल है, बस आप लिखिए बीजी। क्या लिख लीजिए, बीजी। देखिए अपने आप यहाँ पे बीजी कलर आ गया है, क्लिक कर दीजिए यहाँ पे तो भी आ जाएगा बीजी कलर। कौन सा कलर रखना है आपको, सपोज के रेड ही रखना है तो रख लीजिए रेड, हो जाएगा ना। इसको कंट्रोल से क्या कर लेंगे, सेव। और सेव करने के बाद फिर किस में आ जाना होगा, ब्राउज। अब आपका कलर किसमें दिख रहा है, रेड दिख रहा है ना। चलिए थोड़ा सा येलो करते हैं क्योंकि अभी दिखाई नहीं दे रहा है, इस रेड को हटाकर हम क्या लिख लेंगे, कंट्रोल यस से सेव। और आ जाएंगे फिर कहाँ पे, ब्राउज, हो जाएगा। हाँ पूरा ही होगा, बैकग्राउंड कलर का मतलब क्या है, कहीं कहीं नहीं होगा इसमें। देखो हम सिर्फ इसका व्हाट इज कंप्यूटर का अलग कर सकते हैं, हम सिर्फ लोरेम पैराग्राफ का अलग कर सकते हैं, इसका अलग कर सकते हैं, या फिर इसका अलग कर सकते हैं, या फिर इसके नीचे आ जाए तो इसका अलग कर सकते हैं। आ रहा समझे ना। हाँ जहां चाहे वहां कर भी सकते हैं, लेकिन कब, जब आगे हम लोग CSS पढ़ेंगे तो। CSS में क्या है ना, कि हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग कॉलम और अलग अलग रो में डिवाइड कर देंगे, तो जिसको हम जो कलर देना चाहते हैं उसको हम वो कलर दे सकते हैं। आ रहा समझे ना। लेकिन ये किस में होगा, CSS में। CSS ये भी कर रहा है, जो येलो कलर किया है ना, CSS ये भी कर रहा है, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल अभी है, ये बिल्कुल क्या है, नॉर्मल। इतना हो जाएगा ना। तो बस ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आज आप लोग ट्राई कर लीजिएगा कौन कौन सा, कौन सा पैराग्राफ और हेडिंग कलर। अब वो बताएगा, इसके लिए घबराओ नहीं, उसके लिए CSS स्टाइल लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। थोड़ा सा यही रख रहो, नहीं तो अभी आगे बता देंगे तो कहोगे यहाँ भी बताएं फिर वहां भी बता रहे हैं, कंफ्यूज हो जाओगे तुमको। समझ रहे हो ना। ध्यान दीजिएगा, आपको पहले क्या ट्राई कर लेना, H1 से लेकर कहाँ तक, आपको लग रहा होगा कि नहीं H1 H6 तक लिखे हैं, कहीं H7 लिखे तो वो भी आ जाए। जैसे H6 लिख के और H6 तक इंटर करें तो टैग आ जा रहा है ना। और वैसे अगर हम यहाँ पे क्या करें, H7 लिख दें, क्या लिख दिए, H7 इंटर करें, क्या कोई टैग आ रहा है, इनकी लास्ट हेडिंग कहाँ तक है, H6, हो जाएगा ना। नहीं काम करें, नहीं काम, यही करेंगे ना हम, ऐसे टैग ओपन करेंगे, फिर H7 लिखेंगे, टैग को क्या करेंगे, क्लोज, यही करेंगे ना। इसके अंदर कुछ कंटेंट लिखेंगे,
सेव, और एक बार इसको कर लेंगे गो लाइव। ये लिखे हैं ना, तो देखो यही कंटेंट दिख रहा है ना, पैराग्राफ के जैसा ही। पैराग्राफ के जैसा ही आया है ना, कोई हेडिंग नहीं है ना ये। वैसे भी हम लिखेंगे, देखो बिना किसी टैग का अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कंटेंट ना, तो भी हमको दिखाई देगा। सेव करो, सेव करने के बाद आ जाओ अपने आउटपुट। आ गया? आ रहा समझे ना? हेडिंग बनेगा ही नहीं, क्योंकि देखो जैसे पैराग्राफ लिखा है वैसे तो ये भी लिखा है ना। आ रहा समझ में? तो ये ध्यान रखिएगा कि हेडिंग कितने टाइप हो जाएंगे, हेडिंग कितने। उसका जो आप पैराग्राफ लगाना चाहते हो आसानी से पैराग्राफ लगा सकते हैं। और यदि आप बॉडी का कलर करना चाहते हो, उसका बैकग्राउंड कलर, तो आपको बॉडी के अंदर क्या लिखना होगा। हाँ, क्या क्या कर रहे हो जी? पढ़ लो बाबू, पढ़ लो, यही टाइम पढ़ाई करने का। सुने हो ना? सुधर जाओ आपसे भी। नहीं सुधरना तो बताओ। हाँ, ये समझ आ रहा है ना? अब आप सोच रहे होंगे कि जो हमने बैकग्राउंड कलर येलो यहाँ पे लगाया है, और यही अगर जो हम इसके अंदर लगाएं तो काम करेगा, H1 के अंदर। यहाँ पे क्या कर दिया, सेव कर ली इसको, और सेव करके इसको फिर से क्या कर लिए, गो लाइव कर। क्या बताएगा पता चलेगा इसका कलर। चलिए इसका कलर चेंज कर लेते हैं, इसको हटा दिए, सेव किए, और सेव करने के बाद फिर कहाँ पे आ गए, आउटपुट। क्या आपको कोई कलर दिख रहा है? आया समझे ना? क्योंकि इसके अंदर हमको क्या करना होगा, CSS लगाना हो, तब जाके ये काम करेगा, वैसे काम नहीं करेगा। तो फिलहाल आज आप लोग इतना ट्राई करिए लोग, बाकी बताएंगे आप अगली क्लास में।